वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। पुलिस ने दहागल नाके पर रोक लिया। वज़ीर आला कारकुनों के हमरा नाके पर ही धरना दे दिया। सुहेल आफरीदी का नाम बानी से मुलाकात करने वालों की फहरिस्त में शामिल है। दहागल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। इससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को बानी से मुलाकात के हवाले से 24 मार्च के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया था। सुहेल आफरीदी बानी पीटीआई से मुलाकात तक काबीना तश्कील न देने के फैसले पर डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम निजाम तब्दील करने आए हैं, चलाने नहीं। अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का इम्कान। रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। अलीमा खान ने कमरा अदालत में ही वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए। वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी पर गौर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला काबीना को TLP से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग देगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी काबीना में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में मामला वज़ारत कानून को भिजवाया जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डिनोटिफाई करेगा। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। वफाक कुछ देर बाद TLP पर पाबंदी का फैसला कर लेगा। ये इकदाम में अनासर के खिलाफ है जो बंदूक और गोली के जोर पर अपने राय मुसल्लत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गजा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। अब किसी भी बलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। ये केस किसी जमात के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के मजहब, मुस्लिम और बाशऊर शहरियों का केस है। सूबे के अमन के लिए हर इकदाम उठाएंगे। हड़ताल या जबरदस्ती कारोबार बंद कराने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होंगे। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। जिन असलहा डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी। किसी को पंजाब का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। महकमे दाखिला पंजाब ने 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। पंजाब में 10,12,454 अफराद के पास इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद हैं। सूबे में सिक्योरिटी कंपनियों के लिए 37,918 असलहा लाइसेंस जारी किए गए। मुख्तलिफ इदारों के नाम पर रजिस्टर्ड असलहा लाइसेंसेस की तादाद 42,272 है। पंजाब में मजमूई तौर पर असलहा लाइसेंसेस की कुल तादाद 10,92,644 है। पंजाब में असलहा लाइसेंसेस का तमाम रिकॉर्ड नादरा की मदद से ऑनलाइन किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के। इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत मुतवक्के। नून लीग आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। वफाकी तर्ज पर ताउन का फार्मूला मुस्तरद। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी से बराह रास्त मुकाबला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग नए सेटअप में अपोजिशन के किरदार अदा करेगी। लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम के सामने मुतवक्के सियासी तब्दीलियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। क़यादत ने तंजीमी सतह पर कारकुनों को मुतहरिक रहने की हिदायत भी दे दी। हुकूमत और IMF का टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तफाक। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम करके 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बलहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए की हदफ पर भी नहीं पहुंच सकेगी। 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। नए IMF MEFP ड्राफ्ट में मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी इत्तफाक। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क। स्टॉक मार्केट में 95,000 नए सरमायाकार आए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि गुज़श्ता साल में होलसेल रिटेलर्स से टैक्स कलेक्शन 100% बढ़ी। शुगर, सीमेंट, तंबाकू इंडस्ट्री में इजाफी टैक्स रिकवर किया गया। लोअर मिडिल सैलरी क्लास के लिए इनकम टैक्स में कमी की गई। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में दीगर सैलरी क्लासेस को भी रिलीफ दें।
पाक अफगान कशीदगी सरहदी रास्ते 11वें रोज भी मुकम्मल बंद, तिजारत, आमदोरफ्त और मकामी माशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासर। सरहद पर मार बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल और सब्जियों समेत लाखों रुपए का सामान मौजूद। सरहद के दोनों तरफ 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी और अफगानी फंस गए हैं। सरहद पर 800 कस्टम एजेंट्स और 1500 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। ट्रांजिट ट्रेड मुअत्तल होने से योमिया 1 अरब का नुकसान हो रहा है। 400-500 रुपए किलो तक, लहसन 500 रुपए किलो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मर रहा है और मर गया गरीब आदमी। हर चीज़ महंगी हो गई है, खासकर चीनी और आटा, ये तो बिल्कुल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। उत्साहता महंगाई है और जो कमरान है, जो इंतजामिया है, हमारी उनसे दरख्वास्त है कि अपने दफ्तरों से बाहर निकले और इस गरीब आवाम का हाल पूछ ले। उत्साहता महंगाई है जिसके खिलाफ मतलब जिला इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। मुल्क भर में महंगाई के जिन बेकाबू सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कई शहरों में आटे और चीनी की कीमतों में भी इजाफा। आवाम के इंतजामिया और मुतालिका हुकाम से गरा फरोशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा।